नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो दोस्तों, इट सीम्स लाइक कि इजराइल और अमेरिका का जो ईरान के ऊपर हमला करने का प्लान था, ईरान को झुकाने का प्लान था, वो शायद अब फेल होता नज़र आ रहा है। बिकॉज दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दिया गया अल्टीमेटम था, जो न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर जो ऑफर दिया गया था, उसको यहाँ पर सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो न्यूक्लियर टॉक्स हम लोग अमेरिका के साथ हमारी चल रही थी, जो कि आपको मालूम होगा ओमान में इनके बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी, ईरान ने ये तक कह दिया है कि अब उस न्यूक्लियर टॉक्स का कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने मीनिंगलेस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब हम लोग अमेरिका के साथ इस चीज़ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिपोर्ट्स अभी अभी सामने आई हैं। ईरान हैज़ स्नब्ड ट्रंप्स डू इट और एल्स वार्निंग, और कहा है कि न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएसए आर नाउ मीनिंगलेस। ये वही वाली न्यूक्लियर डील है जो कि डोनाल्ड ट्रंप बाय हुक और बाय क्रुक ईरान के साथ साइन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं, अल जजीरा ने भी कवर किया है, ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएसए आर नाउ मीनिंगलेस एज ट्रंप पुशेस फॉर अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जब 13 जून को जब दोस्तों सुबह सुबह इजराइल के द्वारा हमला किया गया था, तो उस टाइम पे ईरान के द्वारा 2 इजरायली F-35 जेट्स, जो कि उनको अमेरिका नहीं दिए हैं, उसको भी यहाँ पर शूट डाउन कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बैकग्राउंड रहा, व्हाट वाज द इजराइल यूएसए प्लान, जिससे कि वो ईरान को न्यूक्लियर डील साइन करने पे मजबूर करने वाले थे। एंड अभी ईरान के द्वारा क्या कहा गया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल मिडल ईस्ट में अभी क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं और आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो वहाँ पर भी हमारी काउंसलिंग टीम सक्षम है, आप प्लीज़ उनके संपर्क में आ सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। कल दोस्तों 13 जून को हम सभी जानते हैं, इजराइल के द्वारा अपने इतिहास का लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक कैरी आउट किया गया अगेंस्ट ईरान, जिसमें कि उन्होंने न केवल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बल्कि ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग वाली साइट्स और ईरान के कई सारे सीनियर मिलिट्री और साइंटिफिक फिगर्स को भी अपने हमले की चपेट में ले लिया था। एंड इवन दो अमेरिका ये कह रहा था कि हमारा इस हमले के साथ कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, जबकि इसके एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि ईरान को कि मान जाओ, न्यूक्लियर समझौता कर लो, अदरवाइज आपके ऊपर हमला हो सकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका ये कह रहा था कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमले के बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बोल, उन्होंने इजरायली स्ट्राइक्स को कहा कि ये एक्सीलेंट स्ट्राइक्स हैं, और साथ में ईरान को चेतावनी भी दे दी कि अगर अभी भी ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर डील नहीं करेगा, न्यूक्लियर टॉक्स नहीं करेगा, तो और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ब्रूटल अटैक्स हैं जो कि हम लोग ईरान के ऊपर जल्दी ही करने वाले हैं। आप लोग ये वाला स्टेटमेंट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ईरान को फिर से चेतावनी दी कि आप लोग बातचीत करना शुरू कर दो, अदरवाइज हमारी जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है वो यहाँ पे चलती रहेगी एंड फर्दर मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। इन्होंने बल्कि
बड़े ही खुलेआम ये भी बोल दिया कि जो भी अमेरिका की डिफेंस इक्विपमेंट है आप उसकी ताकत जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो सारी की सारी डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल के पास भी अवेलेबल है एंड इजरायली उसको यूज़ करना जानते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे साथ समझौता नहीं किया तो हम लोग आपके ऊपर फिर से और भी बड़ा हमला यहाँ पर कर सकते हैं। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि हम आपको दूसरा मौका दे रहे हैं ईरान की लीडरशिप को कि फर्दर डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करे, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो आपका एक टाइम पे माने जाने वाला बहुत बड़ा बहुत विशाल ईरानियन एम्पायर था उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर इजराइल एंड अमेरिका की तरफ से आने लगे, ईरान के द्वारा इन अल्टीमेटम्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। ईरान का जो स्टेटमेंट है बड़ा सिंपल है। इन्होंने सबसे पहले तो कहा कि जो न्यूक्लियर टॉक्स की आप बातचीत कर रहे हैं ना वो अब बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी हैं। और उसके बाद इनका जो एजेंडा और इनका जो प्रिंसिपल है वो बड़ा सिंपल रहा है कि देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि बातचीत करिए, दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। ये यहाँ पर आप देखिए ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगेई, इन्होंने दोस्तों साफ साफ कहा दी अदर साइड माने द यूएस एक्टेड इन अ वे विच मेक्स डायलॉग मीनिंगलेस, कि जिस तरीके से आप यहाँ पे बर्ताव कर रहे हैं डायलॉग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नेगोशिएट करिए लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ईरान की टेरिटरी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ में नहीं चल सकती हैं। इंटरेस्टिंगली ये वाला स्टेटमेंट ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से तो आना ही आना था, लेकिन जहां पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब इतना बड़ा हमला होगा तो ईरान के जो लोग हैं वो भी ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों ईरान के लोग भी इजरायली के ही खिलाफ हो चुके हैं एंड ईरान के लोग भी फिलहाल यही डिमांड कर रहे हैं कि इस तरीके से नेगोशिएशंस करने का कोई मतलब नहीं है और बल्कि हमें भी इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई यहाँ पर करनी ही चाहिए। वैसे आपको बता दूं जो दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स थी ये ओमान में चल रही थी एंड कल यानी कि संडे के दिन इसका जो छठा राउंड है ये होने वाला था। लेकिन अब ये राउंड होगा या नहीं होगा या फिर इस राउंड में ईरान के लोग हिस्सा भी लेंगे या नहीं लेंगे, इसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई भी जानकारी देखने को नहीं मिली है। आगे क्या होगा इन माय ओपिनियन दोस्तों जो चीज़ें हैं वो यहाँ से केवल और केवल एस्केलेट ही होने वाली हैं। एक्सपर्ट्स ने पहले ही कहा था कि अगर गलती से भी इजराइल के द्वारा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला किया जाएगा इससे ईरान शांत नहीं बैठेगा बल्कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और वैसे भी ईरान तो यही कहता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो केवल पीसफुल यूजेज के लिए है, तो अब उनको और भी अच्छा मौका मिलेगा एंड अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, न्यूक्लियर एनरिचमेंट वगैरह को, जो भी वो चीज़ें कर रहे थे उसको वो केवल और ज़्यादा बढ़ावा ही देने वाले हैं। रही बात मूड की, तो ईरान के अंदर कंप्लीटली एंटी इजरायली मूड बन चुका है। इजराइल को ये उम्मीद थी कि जब इतना बड़ा हमला करेंगे तो ईरान के लोग डर जाएंगे और शायद वो ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे कि न्यूक्लियर डील कर लो, बातचीत कर लो और इन हमलों से हमें बचा लो, लेकिन ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। आप लोग यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट्स, इजरायलीज वर एक्सपेक्टिंग कि किसी प्रकार का प्रोटेस्ट होगा, राइट्स होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि जो मूड है वो ईरान में बहुत ज़्यादा एंटी इजरायली हो चुका है एंड अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो इजराइल के ऊपर वापस हमला ही करवाना चाहते हैं। एंड अगर आप देखें तो माहौल जो है वो ईरान में इसलिए भी बहुत ज़्यादा एंटी इजरायली बना हुआ है बिकॉज़ जब इजराइल ने हमला किया तो उस हमले में ईरान की तरफ से दोस्तों कंफर्मेशन दिया गया, उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ किया है ईरान के आर्मी पब्लिक रिलेशंस ऑफिस, उनके पीआरओ ने, कि उनके कंट्री के एयर डिफेंस यूनिट ने ना केवल सक्सेसफुली ईरान को बचाया, ईरान को डिफेंड किया, बल्कि उन्होंने 2 इजरायली फाइटर जेट्स एंड साथ में कई सारे इजरायली ड्रोन्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको लेकर रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उन्होंने 2 F-35 फाइटर जेट्स को भी यहाँ पे शूट डाउन किया है। अगर ये वाकई में हुआ है तो ये दोस्तों इजराइल के लिए तो सेटबैक है ही है, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है बिकॉज F-35 को शूट डाउन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जिसको कि ईरान ने यहाँ पर करके दिखा दिया है। आगे क्या होगा
इन अगेन माय ओपिनियन मैं सोचता हूँ कि इजराइल के द्वारा जो बॉम्बिंग है वो चलती रहेगी, बिकॉज नेतन्याहू ने ऑलरेडी यहाँ पे दावा कर दिया है कि जब तक यहाँ पर न्यूक्लियर डील नहीं होगी, टॉक्स नहीं होंगी, तब तक हम लोग हमला करते रहेंगे। और बल्कि ये भी कहा कि अगला आने वाला हमला और भी ज़्यादा ब्रूटल होगा। रही बात ईरान की, तो उसके ऊपर हाई पॉसिबिलिटी है कि IAEA के द्वारा और सैंक्शंस को लगाया जाएगा। लेकिन जो भी होगा, एक बात जो कि बिल्कुल मैटर ऑफ द फैक्ट है कि मिडल ईस्ट में दोस्तों जो यहाँ पर टेंशन्स हैं, जो यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन है, वो यहाँ पर कम नहीं होने वाली, बल्कि वो केवल अभी बढ़ने ही वाली है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे